हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, ऑनलाइन क्लास में आपके हिंदी किताब से चैप्टर 12 और चैप्टर 13 के बारे में पढ़ने और समझने जा रहे हैं। चैप्टर 12 अनुसार, चंद्रबिंदु और विसर्ग वाले शब्दों के बारे में, और चैप्टर 13 में रेफना और पदन कहाँ लगता है इसके बारे में हम पढ़ेंगे और समझेंगे। तो पहले हम शुरू करते हैं चैप्टर 12। तो देखिए यहाँ पर ही अनुसार वाले शब्द आपके किताब में कुछ चित्र दिया है। अनुसार वाले जो शब्द होते हैं वे शब्द जिसे हम अंक की मात्रा लगाते हैं, अनुसार जो होता है वो अंक की मात्रा जिसे हम कहते हैं उसे ही हम लगाते हैं। और इसे शब्द में लगाकर जब हम लगाते हैं तो शब्द कैसे पढ़ते देखिए। झ के ऊपर अनुसार अंक की मात्रा लगाया है और इसे पढ़ेंगे झंडा, अंगूर, घंटाघर। ठीक है, झंडा अंक के ऊपर, अ के ऊपर लगा अंगूर और घ के ऊपर लगा है तो घंटाघर। ठीक है, अब देखिए नीचे चंद्रबिंदु वाले शब्द, आ के ऊपर हम लोगों ने चंद्रबिंदु का ये लगाया है और फिर उसे आ करके ख पढ़ रहे, तो ये हो जाएगा आँख। बा के ऊपर लगाया चंद्रबिंदु, बा शुड़ी। इनका जब हम बोलेंगे चंद्रबिंदु वाले शब्द तो ये उच्चारण ही थोड़ा अलग होगा, आप ध्यान से सुनिए। आँख, बांसुरी, मूंगफली। ठीक है, अब देखिए विसर्ग वाले शब्द, विसर्ग जिसे हम आहा की मात्रा कहते हैं, देखिए इसे नमा, छे और प्रातः। ठीक है, अब देखिए आपके यहाँ किताब में उच्चारण कीजिए में कुछ दिया है। तो पहले हम अनुसार वाला शब्द पढ़ रहे हैं। खंबा, रंग, संतरा, जंग, शंख, पतंग, चंदन, लंगूर, जंगल, चंदन। अब चंद्रबिंदु वाला शब्द पढ़ रहे, चांद, टांग, गांव, आँख, उंगली, मांगना, हंसना, सांवला, अंगूठी। और उसके नीचे फिर विसर्ग वाले पढ़ रहे, अनंत, प्रातः, स्वतः, दुख, फलत, छे, निसंकोच, नमा, पुनः, शने। बच्चों देखिए आपकी किताब में 2 नंबर में दिए गए शब्दों पर अनुसार, चंद्रबिंदु या विसर्ग लगाकर लिखिए। यहाँ पर कुछ शब्द दिए, ठीक है, हमें इन शब्दों पे सही सही जगह पर अनुसार, चंद्रबिंदु और विसर्ग लगाकर इस शब्द को पूरा करना है। ठीक है, हम इसे गूगल मीट क्लास में करेंगे। आप देखिए 3 नंबर में पहले अनुसार शब्द से कुछ लिखा हुआ वो मैं पढ़ रही हूँ। अंग अंग राग रंग, चंचल तरंग संग, ठुमक ठुमक पाद बंद, नंदित नंद कान्हा संग। फिर से एक बार पढ़ रही हूँ, सुनो। अंग अंग राग रंग, चंचल तरंग संग, ठुमुक ठुमुक पाद बंद, नंदित नंद कान्हा संग। अब देखिए यहाँ पर चंद्रबिंदु के कुछ शब्द दिए हैं। माँ की आँख का तारा, चांद सा है ये दुलारा, हंसता है और दांत दिखाता, बाह में बंद कर प्यारा। माँ की आँख का तारा, चांद सा है ये दुलारा, हंसता है और दांत दिखाता, बाह में बंद कर प्यारा। अब इधर देखिए आपका विसर्ग वाले शब्दों का। प्रातः उठ कर माता मेरी, नमा नमा कर शीश झुकाती, मुझे जगाती पुनः पुनः वह, शनि शनि मुझको दुलारती। प्रातः उठ कर माता मेरी, नमा नमा कर शीश झुकाती, मुझे जगाती पुनः पुनः वह, शनि शनि मुझको दुलारती। बच्चों ये थे आपके अनुसार, चंद्रबिंदु और विसर्ग वाले शब्दों के बारे में। तो आप लोग इसको आप घर में पढ़िएगा तो और अच्छी तरह से आप लोग को याद। देखिए ये 4 नंबर में चित्र देखकर उनके नाम लिखिए, ये हम गूगल मीट क्लास में करेंगे। और 5 नंबर अब सुलेख की बारी, ये आप लोग घरों में लिख लीजिएगा। चलिए अब हम चैप्टर 13 रेफना और पदंश के शब्दों के बारे में पढ़ते हैं। बच्चों रेफना के जो है वो र के 3 प्रकार होते हैं। ठीक है, और स्वरों के साथ रेफना एवं स्वर सहित के साथ पदन का प्रयोग हम कैसे करते हैं ये यहाँ पर दिखा रहे आपको, ये आपको बताया गया है। आपकी किताब देखिए, यहाँ पर कुछ चित्र दिया है। पहले रेफना वाले शब्द को देखिए। ठीक है, र को हम ऐसे नहीं लिख सकते, जैसे यहाँ पर ये पहला दिया हुआ है शब्द सूर्य। ठीक है, अब हम ये सु र या सूर्या, सूर्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। अगर इसको हम ऐसे लिखेंगे और पढ़ेंगे तो ये हो जाएगा सूर्या, सूर्या, जो सुनने में अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए र को हम लोग रेफना बोलकर इसे य के ऊपर लगाया गया। ठीक है, तब ये हो जा रहा है सूर्य। ठीक है, इसी प्रकार देखिए पर्वत,
जल मार्ग, ठीक है। अब देखिए ये थे रेफर वाले शब्द, ठीक है। हम लोग ऊपर लगा के इसे सूर्य पढ़ रहे हैं, व के ऊपर लगा के पर्वत और जल मार्ग। अब देखिए पदन वाले शब्द, ठीक है। देखिए पदन वाले शब्द भी, यहाँ पर भी हम रॉ का ही प्रयोग कर रहे हैं। यहाँ पर भी हम रॉ को कैसे लगाते हैं, देखिए जहाँ यहाँ पर ये आपका पहला पिक्चर में गौ में रॉ को यहाँ गौ के नीचे लगाया गया है। अगर हम इसको ऐसे लिखेंगे गा र मा, गारम हो जाएगा। इसको इसलिए जितने आप बच्चे ध्यान से सुनिए, जो भी अक्षर यानी वन स्टैंडिंग लाइन में होता है, यानी कि सीधा खड़ा ये करके स्टैंडिंग लाइन में होता है, उस अक्षरों में हम ये रॉ की मात्रा माने ये पदन वाले जो रॉ है उससे हम नीचे लगाते हैं, जो यहाँ पर लगा हुआ है। गौ देखिए अब स्टैंडिंग लाइन में ये खत्म हो रहा है, गौ फिर एक लाइन खींच के स्टैंडिंग इसके पास, इसलिए हम इसे ऐसे लगा के इसको पढ़ेंगे ग्राम। पौ भी स्टैंडिंग लाइन में है और इसे भी ऐसे लगा के हम इसे पढ़ेंगे प्रणाम। इसे भी हम पौ के नीचे लगाकर स्टैंडिंग लाइन के वहाँ से प्रणाम। चक्रवात, ठीक है। कौ भी आपका स्टैंडिंग लाइन में ही सीधा होकर खत्म हुआ, इसलिए चक्रवात। ये रॉ को हम इस प्रकार यहाँ पर प्रयोग करेंगे। अब नीचे देखिए पदन वाले शब्द है और एक तरह का रॉ है, इसे हम जो अक्षर जो वन है वो जो स्टैंडिंग लाइन में नहीं होता है वहाँ पर इसका व्यवहार करते हैं, इसका उपयोग करते हैं। जैसे देखिए टॉ जो है ये टॉ डॉ ये स्टैंडिंग लाइन में नहीं होता, ठॉ ये स्टैंडिंग लाइन में नहीं होता है। तो इस प्रकार का जो शब्द है जहाँ इसके साइड में स्टैंडिंग लाइन नहीं लगता है वहाँ पर हम इसका व्यवहार करते हैं, प्रयोग करते हैं। जैसे देखिए टॉ में लगाया है और इसको पढ़ेंगे ट्रेन, ठीक है। ट्रैक्टर, राष्ट्र पशु, ठीक है। ट्रेन, ट्रैक्टर, राष्ट्र पशु, ठीक है। ये था रफना और पदन का शब्द। देखिए पीछे में उच्चारण कीजिए। मैं पढ़ रही हूँ रेफना का। देखिए शब्द कुछ दिया है, धर्म, करम, पदार्थ, नम्र, वर्षा, मार्ग, नम्रता, कार्य, हर्ष, बर्फ। अब देखिए यहाँ पर ही पहला वो रॉ को जो स्टैंडिंग लाइन में उपयोग होता है वो शब्द दिए है। देखो प्रेम, उम्र, ग्रह, द्रव, प्रिय, प्राण, परदेश, क्रय, क्रेन। और अब जो अक्षर स्टैंडिंग लाइन में नहीं होता वहाँ पे ये रॉ को कैसे लगाते हैं, ट्रक, ट्रेन, ड्रामा, ड्रम, ड्रेस, ड्राइवर, ठीक है बच्चों। तो आप ये था आपका रेफना और पदन कहाँ पर हम यूज़ करते हैं इस रॉ को। तो ये आप लोग अपने फिर से घर में पढ़िएगा तो आपको तो ये अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा, ठीक है। और फिर हम गूगल मीट क्लास में भी इसे अच्छी प्रकार से समझा देंगे, ठीक है। तो आप लोग को हम फिर से एक बार अच्छा तरह से समझा देंगे। अब देखिए नंबर 3 में चित्र देखकर उनके नाम लिखिए, कि हम गूगल मीट क्लास में करेंगे। और अब सुलेख की बारी, ये आप लोग घरों में अपने लिख लीजिएगा। तो और जो PDF में होमवर्क में भेजूंगी उससे आप लोग लिखकर मुझे सही टाइम पर भेज दीजिएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।